तो ये एक न्यू टॉपिक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मतलब किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में। तो ये क्वेश्चन का मतलब, ये जो टॉपिक है उसका मतलब भी एग्जांपल देख करके समझ में आएगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं, ओके। तो ये एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएट साइन एक्स प्लस वन टू द पावर टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस सम्स को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है उस फंक्शन को हम लोग y मान लेंगे। लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वन का स्क्वायर। और जिस फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब यहाँ पे जो cos x है उसको हम लोग z मान लेंगे। लेट अस कंसिडर z इक्वल टू cos x। तो दैट मीन्स हम लोग को फाइंड करना है dy बाई डी जेड। हम लोग को फाइंड करना है dy बाई डी जेड। वाई? बिकॉज हम लोग को फाइंड करना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z। यही ना हुआ? अगर इसका डिफरेंशिएशन cos x के रिस्पेक्ट में, तो दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z। तो dy बाई डी एक्स हमको फाइंड करना है। तो dy बाई डी जेड इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है। तो दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे y को भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, z को भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे जैसे y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू टू, ये इस पूरे पार्ट को जो चेन रूल है वो यहाँ पे लगाएंगे। टू सामने आएगा साइन एक्स प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस वन। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और वन का ज़ीरो, तो ये आएगा, ठीक है। ये आया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो गया। अब हम लोग z को देखते हैं, ठीक है। z इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग z को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड क्या करना था, हम लोग को फाइंड करना था डी वाई बाई डी जेड विच इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स। तो हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स था, ठीक है, तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है वो यहाँ पे हम लिख दिए हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स प्लस वन कॉस एक्स। तो ऊपर में ये आएगा डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स, जो कि कितना है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे आएगा क्या, माइनस टू कॉस एक्स बाई साइन एक्स को हम लोग कॉट एक्स लिख देंगे, और ये ब्रैकेट में एज इट इज़ साइन एक्स प्लस वन, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, ये हो गया डी वाई बाई डी जेड। मतलब हम लोग जो फंक्शन था उसको कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, ओके। तो ये एक दूसरा एग्जांपल है डिफरेंशिएशन। यहाँ पे बोला डिफरेंशिएट टेन इनवर्स रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स। तो ये थोड़ा सा उस सम्स के कंपेरिजन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और यहाँ पे हम लोग ना सब्स्टिट्यूट करेंगे x के बदले कुछ, ठीक है ना। ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे ये सम्स जो है वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाए, ठीक है। जैसे कि तुमको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगेगा इन्वर्स में खास करके, ठीक है ना। अब तुम सोचो, अगर यहाँ पे x की जगह पे टेन थीटा पुट करो तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और फिर ये जो सेक स्क्वायर थीटा रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा तो आएगा क्या, सेक थीटा। तो सेक थीटा माइनस वन बाई टेन थीटा, फिर सेक थीटा के बदले वन बाई कॉस थीटा, और नीचे में जो टेन थीटा उसके बदले साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो अल्टीमेटली कट के कुछ सिंप्लीफाइड होगा, ठीक है ना। तो हम लोग एक बार चेक करते हैं कि वो अल्टीमेटली आता क्या है। ये सिर्फ ये वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। लेट अस पुट x इक्वल टू टेन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस वन बाई टेन थीटा। सेक थीटा के बदले वन बाई कॉस थीटा पुट करेंगे, ठीक है। तो ऊपर में आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, और नीचे में टेन थीटा के बदले साइन थीटा बाई कॉस थीटा पुट करेंगे। तो अब कॉस थीटा कट जाएगा, तो क्या आएगा, वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब एक फॉर्मूला है कि जैसे फॉर्मूला क्या है, वन माइनस कॉस टू थीटा को हम लोग लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर वन माइनस कॉस थीटा है तो हम लोग लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है ना। तो ये जो वन माइनस कॉस थीटा है उसके बदले हम लोग यहाँ पे वही लिखेंगे, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू।
और ये जो साइन थीटा है उसके बदले आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे एक साइन थीटा बाई 2 कटेगा, 2 कटेगा, तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। ठीक है, अब सोचो टेन इनवर्स और यहाँ पे टेन थीटा बाई 2, मतलब टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 तो आएगा थीटा बाई 2। तो दैट मीन्स ये जो फंक्शन है जिसको हम लोग को y लेना था, तो दैट y विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2। दैट मीन्स दिस y इज़ इक्वल टू 1/2। थीटा का मतलब क्या है, थीटा का मतलब ये देखो यहाँ पे जो x इक्वल टू टेन थीटा लेट किए थे, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा के बदले हम लोग टेन इनवर्स x 1/2 टेन इनवर्स x, तो ये हो गया y। ठीक है, और ये रहा z, ये जो टेन इनवर्स x जिसको हम लोग को z लेना था, तो ये z हो गया, तो y z हो गया टेन इनवर्स x। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आएगा 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी जेड बाई डी एक्स जो है वो भी आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम लोग डी वाई बाई डी जेड इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी जेड बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके का। तो ये पूरा पार्ट कट जाएगा, तो अल्टीमेटली 1/2 बचेगा। ठीक है, तो ये अब एक तीसरा एग्जांपल, ठीक है ना, ये भी बहुत सिंपल है। अगर सम्स को ध्यान से देखो तो ट्रिग्नोमेट्री का जो मल्टीपल सब मल्टीपल वाला जो फॉर्मूला था वही यहाँ पे लगेगा। इसको देखो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग x इक्वल टू टेन थीटा लेट करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, याद होगा अगर। ठीक है, हम लिख दे रहे फिर भी साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे वही पुट करने पे साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट हमको y लेना था, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो गया साइन 2 थीटा। तो क्या आएगा यहाँ पे 2 थीटा, और थीटा का मतलब पता ही है, यहाँ पे देखो x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा का मतलब टेन इनवर्स x, तो दिस इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ पे भी सोचो कि अगर हम लोग x के बदले टेन थीटा लेट करेंगे, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस इनवर्स ये वाला पार्ट जो है वो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, तो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, तो यहाँ पे भी 2 थीटा आएगा। तो जिसको हमको z लेना था जो सेकेंड वाला फंक्शन, तो z इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 थीटा ही आ रहा है, दैट मीन्स 2 थीटा विच इज़ इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x। तो y भी 2 टेन इनवर्स के इक्वल है, z भी 2 टेन इनवर्स x के इक्वल है। अब यहाँ पे हम लोग y इज इक्वल टू z ऐसे लिख करके भी डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि अब मतलब अलग से करना कि y को भी x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, z को भी x के रेस्पेक्ट में, ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है। अगर y और z इक्वल हो जा रहा है तो लिखेंगे यहाँ पे y इज़ इक्वल टू z। ठीक है ना, इवन अगर y इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू z होता है तो भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि पिछले वाला सम्स जो था। ठीक है, पिछले वाले सम्स में भी हम लोग वैसा कर सकते थे, वहाँ पे y इज़ इक्वल टू 1/2z आया था, तो हम लोग वहाँ पे भी वैसा लिख सकते हैं। अगर सिर्फ कांस्टेंट इंटू z होता है तो ही ऐसा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे y और z इक्वल है। अब अगर हम लोग y को z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी जेड इक्वल्स टू क्या आएगा 1। ठीक है ना, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं सिंपल वाला। ठीक है ना, डिफरेंशिएट लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट को y लेंगे और एक ये वाले पार्ट को z लेंगे, तो y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, तो अल्टीमेटली आया क्या 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोग ये इसको z लेट करके, ठीक है ना, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी वाई बाई डी जेड ये लिखने का तरीका है, ये आप लोग लिख करके करना। ठीक है ना, प्रैक्टिस स्टार्टिंग में लिख के करना। तो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है दोनों का 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो कटेगा, तो अल्टीमेटली आएगा क्या 2x। तो dy/dz ये वाला जो पार्ट है वो 2x है। तो मतलब अगर हम लोग इसको इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर को tan इनवर्स x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा। ओके।